बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे शलजम से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, अंडे और शलजम। आपने सुना तो नहीं होगा कि ये रेसिपी आपने कभी बनाई होगी, तो आप बनाएंगे ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस तरह की चीज़ें सीज़न के साथ ही मिलती हैं, तो आप ज़रूर इस तरह की रेसिपी ट्राई किया करें। तो चले जी, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे शलजम ले लिए हैं, तकरीबन 1 kg मेरे पास शलजम है। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से वॉश मैंने कर लिया है। आप देखें कि कितने साफ़ जी लग रहे हैं। मैंने इनको वॉश करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने इसके ऊपर से ये ग्रीन वाले जो पत्ते हैं ये उतार लेने हैं। हमने इनको इसी के अंदर शामिल करना है। तो अब हम ये ऊपर से इसको कट कर देंगे और इसका ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको भी हमने इसके छिलके यहाँ से उतार लेने हैं। बस हमने इतना ही इसको कट करना है, यानी कि इसके छिलके इतने ही उतारने हैं। इसी तरह से आपने सारे शलजम को साफ़ कर लेना है, यानी कि छिलके उतार देने हैं। बस इसी तरीके से आपने वाइट वाला छिलका जो है उतार देना है। ये पर्पल सा जो छिलका है इसको आपने रहने देना है। अब हम शलजम को कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि बड़े वाला जो पार्ट है इसके साथ हमने शलजम को कद्दूकश करना है, ताकि थोड़े मोटे मोटे पीसेस में शलजम जो है कद्दूकश हो। तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारे जो है शलजम इनको कद्दूकश कर लेना है। तो कद्दूकश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये कद्दूकश हो चुके हैं। इनके अंदर आप देखें कि पर्पल सा जो है आ रहा है कुछ पीसेस, और ज़्यादा जो है ये वाइट हैं। तो कितने मज़े के लग रहे हैं, आप यहाँ पे देखें। और मैंने इसको कद्दूकश करने के बाद एक बाउल में डाल लेना है, और एक बाउल में डालने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसके अंदर से हमने पानी निकाल लेना है। तो जब हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे तो ये जो है इसका पानी हमने आगे रेसिपी में यूज़ करना है। तो मैं आपको बताऊंगी, आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो इसी तरह से हमने सारा जो है पानी निकाल लेना है और इस पानी को साइड पे रख देना है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक कढ़ाई, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और साथ मैंने हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। और अब हम साबित ज़ीरा जो है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो अब हम प्याज डाल देंगे ऑयल के अंदर, और प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। इसका हमने गोल्डन कलर नहीं करना, बस हमने प्याज को 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट कर लेना है। प्याज को सॉफ्ट ही करना है, इसलिए कि हमने इसका मसाला तैयार नहीं करना, बस हमने प्याज को सॉफ्ट कर लेना है ताकि प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए और प्याज अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आंच आपने लो ही रखनी है। और यहाँ पे देखें कि प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम लहसुन अदरक को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाए और इसका जो टेस्ट है ये आ जाए। तो हमने इसे भी फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट तक। तो अब हमने ये जो शलजम कद्दूकश करके रखे हैं ये शामिल कर देने हैं। तो शामिल करने के बाद हमने इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है प्याज और लहसुन अदरक के अंदर। जब ये हो जाए 1 से 2 मिनट तक फ्राई, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जो कि है मेरे पास 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि ये जो शलजम है ये अच्छे से गल जाए। और अब हम शलजम का पानी खुश्क करना है। हमने इसका पानी आपने बहुत अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो अब हम जब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो हमने इसका पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे शलजम बहुत अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ठंडा हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया और इसके अंदर हमने ये सारे शलजम को शामिल कर देना है। ये शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर सबसे ख़ास चीज़ शामिल करनी है, जो कि इसकी लुक को बढ़ा देगी। तो ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया, और साथ है सब्ज़ धनिया
ये भी शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी और फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से शलजम के अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सब्ज़ धनिया और मिर्चें लग रही हैं कितनी प्यारी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा शामिल किया है। तो हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हमें और अंडे की ज़रूरत पड़ी तो हमने 1 अंडा और भी इसके अंदर शामिल कर देना है। तो अब हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हमें पता चले कि ये अगर ज़्यादा लिक्विड है तो हम इसके अंदर और अंडा शामिल ना करें। तो मुझे लग रहा है कि हमें ये अंडा इतना ही इसके अंदर बहुत है। हम अगर इसके अंदर 1 अंडा और शामिल करेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेंगे। आप इसको कबाब की शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके छोटे छोटे बॉल तैयार किए हैं। तो इस तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं। ये कुछ बच गया, इसको भी मैंने साथ ही डाल देना है। तो अब हम इसका जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किए और अब हम इसका यहाँ पे तड़का तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का ½ टी स्पून डाल के इसे हल्का सा फ्राई कर लिया और साथ मैंने ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और सब्ज़ ज़ीरा तकरीबन ½ टी स्पून शामिल किया है और ½ टी स्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया है। तो ये शामिल करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि लहसुन अदरक को मैंने पहले से फ्राई कर लिया है। बस हमने मसालों को फ्राई करना है, पाउडर मसालों को। तो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये सारे बॉल इस तरीके से रख देंगे। आपने बहुत जो है आराम से रखना है ताकि ये इनकी शेप जो है ये ख़राब ना हो, और इसी तरह से हमने इन्हें तैयार करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे बॉल हमने इसके अंदर सेट कर ली हैं। तो ये है मेरे पास चीज़, इसको हमने छोटे छोटी इसके ऊपर कद्दूकश कर लेना है और कद्दूकश करने के बाद जो है हमने इसको ऊपर से कवर करना है ताकि ये इनके ऊपर जो है मेल्ट हो जाए और इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा कि आपने कभी इस तरह की रेसिपी नहीं ट्राई की होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। ज़्यादातर घर में छोटे बड़े को सबको जो है शलजम पसंद नहीं होती, तो आप जो है शलजम का इस तरीके से भी रेसिपी बना के खिला सकते हैं। तो हमने इसको कवर कर दिया और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर डालूँगी और आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक कि कितने ज़बरदस्त जो है शलजम की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप बनाएं, ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप अगर ये अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये शलजम के साथ ये रेसिपी बनाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही टेस्टफुल है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जिनको शलजम नहीं पसंद उनके लिए ये रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप जब भी जिसको भी बना के देंगे अगर उसको शलजम नहीं पसंद तो वो यकीन नहीं करेंगे कि ये शलजम की रेसिपी है, तो वो ज़रूर इस रेसिपी को पसंद करेंगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।